अब देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद क्या होता है। जैसे प्रेसिडेंट के निर्वाचन में हमने बताया था कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है या फिर कोई मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता है। तो आखिरी लाभ का पद जिसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह रहे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं लाभ का पद। लाभ का पद एक्चुअली जो नंबर्स ऑफ मिनिस्टर, इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ा, नंबर्स ऑफ मिनिस्टर की जो लिमिट्स लगाई गई या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, उसका क्या नियम है, क्यों लाया गया। तो हम जैसे बता रहे थे कि जैसे हमारी संसद होती है जिसकी 50% मेजॉरिटी होती है, वही पावर या सत्ता में आता है। तो अब ध्यान देने वाली ये बात है कि मान लीजिए कि जो पक्ष के सांसद हैं या फिर विधायक हैं या फिर विपक्ष के सांसद या विधायक हैं, तो दोनों के बीच जो सेपरेशन ऑफ पावर है, पावर का जो बंटवारा है, वो मेंटेन रहे, बना रहे। इसीलिए क्या किया जाता है कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो पक्ष के होते हैं, उनमें से कुछ ही लोगों को एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाया जाता है जिसकी लिमिट मैंने बताया था 15% है। और जो विपक्ष में होते हैं उनमें जो सांसद चुन के आए होते हैं, विधायक चुन के जो आते हैं, वो इन पे लगाम लगा सकते हैं। मतलब कि ये सांसद विधायक या फिर ये इतने सांसद विधायक मिल करके इन एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाम लगा सकें, अपने मनमाना हरकत न कर सकें। इस वजह से जो लिमिट्स ऑफ मिनिस्टर का जो नंबर लाया गया वो 15% का या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक प्रोविजन लाया गया। इसमें समझना इस बात को है कि मान लीजिए अगर जो 50% जो मेजॉरिटी में है और उसकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट होने के नाते वो चाहे तो सबको मिनिस्टर बना सके। अगर सबको मिनिस्टर ना बनाए तो लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई अपने आप को तो एग्जीक्यूटिव में रख लिया, बाकी और सांसद या विधायक फिर क्या करेंगे। उनके लिए ये एग्जीक्यूटिव या फिर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा काम, ऐसी पोस्ट ऑटोमेटिक जनरेट ना करके उनको इन विधायकों या सांसदों को पोस्ट कर दें, ठीक है, जिससे पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लंघन हो जाए। कहने वाली बात यह है, समझने वाली बात इसमें यह है कि जैसे कुछ मंत्रालय तो होते ही हैं, मंत्रालय के एक अपने मिनिस्टर होते हैं, लेकिन कुछ देश में हमारे ऑटोनोमस बॉडीज भी होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हो गया, IITs के हो गए। उनमें कुछ ऐसे ऑफिसेस होते हैं जिनके हेड बना करके इनको भेजा जा सकता है, भेज दिया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे पोस्ट पे न भेजा जाए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, मतलब कि लाभ का पद हो। अगर ऐसा होने लगे तो इन्हीं के सारे सांसद विधायक उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे और इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इनको खुश करने के लिए कहीं एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन करके कुछ ऐसा पद उनको धारण न करवा दे, उसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का रूल लाया गया। सबसे पहले ये इसकी ओरिजिन हुई थी ब्रिटेन में 1701 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रहे, ब्रिटेन में 1701 ईस्वी में हुई थी। टू इन्फोर्स सेपरेशन ऑफ पावर, मैं पहले ही बताया कि ये इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है, वो सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन रखना। जो पक्ष और विपक्ष के बीच जो पावर का सेपरेशन है उसको बनाए रखने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के थ्रू आता है? अगर सेंटर की बात किया जाए, पार्लियामेंट की बात किया जाए, तो आर्टिकल 102 की क्लास 1 में इसका प्रावधान किया गया है। अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट के लिए आर्टिकल 191 के क्लास 1 में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरी जगह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र जो है RPA का एक जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट जो 1951 का है, उसकी धारा सेक्शन 191 के क्लास 1 में भी इसकी व्याख्या की गई है, आपको ध्यान रखना है। अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो लाभ का जो पद है वो कौन सा है, या किस पद को हम लाभ का पद कहेंगे। जैसे अब इसमें देखेंगे, जैसे कोई सांसद या विधायक है, उसका खुद का बिजनेस हो, वो बिजनेसमैन है, अगर खुद का बिजनेसमैन है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। तीसरी चीज, वो प्रेसिडेंट रह चुके हों या वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हों या फिर वो कोई मिनिस्टर रह चुके हों, ऐसे अगर पद पे रह चुके हों या रह रहे हों तभी इस पोस्ट को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट नहीं मानेंगे। तो एक्चुअली में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
का जो फिनोमिना है इसलिए लाया गया था कि सत्ताधारी या सत्ता पक्ष में जो कैबिनेट एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं और विधायकों या सांसदों को खुश करने के लिए उनको कोई ऐसा पोस्ट में ऑफर कर दें जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन करता हो। इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से चीज़ या कौन कौन सी ऑफिसेज आपकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में या लाभ के पद में आएंगी। आगे देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स के थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप जान लीजिए। जैसे अप्लाइज टू एमपी, ये सब जगह नहीं, सबके ऊपर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मैटर है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात हो रही है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की बात हो रही है, ठीक है। इन तीनों लोग पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रावधान है, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो इसके रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को, ठीक है, इस बात को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन से पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे। बस आर्टिकल में लिख दिया गया है कि लाभ का पद धारण नहीं करना है, लेकिन लाभ के पद में, लाभ का पद कौन कौन सा होगा इसको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड को डिफाइन किया गया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट या कौन कौन से ऑफिसेस आएंगे उनको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। नो लिमिट ऑन मेंबर ऑफ एग्जम्प्टेड पोस्ट, ध्यान रहे इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। इसमें लिमिट का मतलब जैसे यहाँ रखा गया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, या फिर इसमें कोई लिमिट नहीं है, किसी भी पोस्ट को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, वो डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आएगा। बाकी उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। होता क्या है कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं कि जितनी भी ऑटोनोमस ऑफिसेज होती हैं, जैसे मान लीजिए कई सारी हैं, तो उसमें कहते हैं कि मान लीजिए इतनी सारी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है और इतने नहीं है। बाद में क्या करेंगे, संशोधन करके इनको भी कह देंगे कि ये वाला जो ऑफिसेज हैं ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं हो उस चीज को, ठीक है। इसका सिलेक्शन कौन करेगा, इसको ये कौन बताएगा कि कौन सा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कौन सा नहीं है, उसको रिकमेंड करेगा कौन? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर उसके थ्रू पाता है, अगर उसको पाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे होते हुए इस पद को धारण किए हैं या इस पोस्ट पे पोस्टेड हैं, तो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो भी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कर देता है किसी मंत्री को हटाने का कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे हैं, लाभ के पद धारण किए हैं, उसके बाद भी मंत्री हैं, तो उनको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो ये इस पूरी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति, सेंटर के लिए राष्ट्रपति और स्टेट के लिए गवर्नर बाइंड होंगे, बिल्कुल बाध्य होंगे कि उनको वहां से रिमूव किया जाए। तो ऐसा क्या कि कोई मंत्री को ये बता के कहा जाए कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लाभ के पद पे थे इसलिए आपको रिमूव किया गया, प्रेसिडेंट ने फिर गवर्नर ने आपको वहाँ से उनको पद से हटा दिया, क्या वो कुछ अपना कोर्ट का या फिर किसी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं? तो बिल्कुल जुडिशियल अपना रिव्यू ले सकते हैं। अगर सेंट्रल का मैटर है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि हम जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं थे, उसके बाद भी हमको हटाया गया, उस पर चर्चाएँ होंगी और चीज़ें सही पाई जाएंगी तो फिर से उनको पोस्ट दिलाया जा सकता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये पूरी प्रक्रिया थी। ये जो टर्म्स है, एक टर्म्स आप याद रखिए जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।